अब नासा कीर परम अति सुंदर, दर्शत ताहि मिटे दुख द्वंदर। नासिका तोते के समान, तोते की चोंच के समान, कहना सुआ सारी नाक। सारी माने शारिक, शरीक जैसी, तोता जैसी, सरिस अति सुंदर है, जिसका दर्शन करने मात्र से सारे दुख द्वंद कट रहे हैं, कट जाते हैं जीव के। कूप समान श्रोण दो जाने, कुआ के समान गहरे दोनों कान भगवान के। मुख को ध्यान याहि विधि ठाने, एक एक अंग का भगवान की श्री मुख कमल का इस प्रकार से ध्यान धरे। केसर तिलक रेख अति सो है, ताकि पट तर को जग को है, ताकि पट तर को जग को है। केसरिया तिलक प्रभु के भाल पर सुशोभित है, अत्यंत शोभा पा रहे है। भला उसकी समता कौन कर सकता है? कोई नहीं। मृग मधु बिंदाता में राजे, केसर तिलक और उसके बीच में मृग मधु कस्तूरी का। निरखत ताहे काम सतलाज, केसर कस्तूरी भाल पर सुशोभित तिलक के रूप में, जिनकी सुगंधि से सारी दिशाएं सुगंधित हो रही हैं, महक रही हैं, सुरभित हो रही हैं। मोर मुकुट पीतांबर सो है, जो देखे ताको मन मोहे। मोर का मुकुट है भाल पर और पीतांबर धारण किए हुए हैं, सबका मन मोह रही है ये छवि। जो देखे ताको मन मोहे। मृग मधु बिंदाता में राजे, निरखत ताहि काम सतलाज। सैकड़ों करोड़ों कामदेव लज्जित होते हैं, वृंदा को देखती सुंदर शोभा है। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, जो देखे ताको मन मोहे। श्रवण निकुंडल परम मनोहर, नख सिख ध्यान धरे योर धर। कानन में मकराकृत कुंडल परम मनोहरता को प्राप्त हो रहे, अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। नखशिख प्रभु के श्री अंगों का इस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। क्रम क्रम करिए ध्यान बढ़ावे, धीरे धीरे, आज 5 मिनट, कल 10 मिनट, परसों 15 मिनट, क्रमशः धीरे धीरे इसका ध्यान की जो है समय सीमा को बढ़ाता चला जाए। क्रम क्रम करिए ध्यान बढ़ावे, मन कहूँ जाए फेरता हो लाभ, मन कहूँ जाए फेरता हो लाभ। यदि मन इस ध्यान को छोड़कर इधर उधर कहीं भग जाए, बहिर्मुखी हो जाए, तो उसको फिर फेर के यानी लौटा के उसको यहाँ वापस ला के फिर इसी रूप में, रूप माधुरी के ध्यान में लगाता रहे। बार बार अभ्यास करे, जन्म जन्म के चंचल पूर्व अभ्यास, बस मन तो भागेगा।
वो जो ही भागता जाए उसे पकड़ पकड़ के आप लाते जाओ और श्री छवि में, प्रभु की इस मधुर माधुर्य भरी छवि में, मनोहर छवि में लगाते रहो, नक्सिक ध्यान करो। ऐसे करत मगन रहे सोए, बहुरो ध्यान सहज ही हो। ऐसी छवि को ध्यान करते करते सो जाए शाम को, ये मेरा अनुभव है प्रैक्टिकल। शाम को सोने से पहले आप जो चर्चा करके सो जाओगे या जिसका ध्यान चर्चा चिंतन करके सो जाओगे, सुबह जैसे ही आंख खुलेगी तुरंत वही फिल्म आउट हो जाएगी, वही चर्चा, वही व्यक्ति, उसी का ध्यान, उसी का नाम, उसी का रूप, वो तुरंत हमारे आंख खुलते ही, नींद टूटते ही तुरंत मस्तिष्क, मन मस्तिष्क दोनों उसी के, वहां से आगे ध्यान शुरू कर देते हैं। ये अनुभव है, इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसी रूप माधुरी का नक्सिक बार 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 क्रम से, एक बार पूरा हो गया नक्सिक, दोबारा फिर नक्सिक, दोबारा फिर नक्सिक, निरंतर मन को इसी में नसनी पे चढ़ाता रहे, बार बार झीने पे चल, चरणों से ऊपर सिर तक, फिर लौट गया चरणों से सिर तक उतर गया, फिर ऐसे प्रभु का ध्यान निरंतर क्रम से करता रहे और मन कहीं चले जाता लौटाए के लिए आवे। ऐसे करत मगन रहे सोए, आनंद से मगन पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक सो जाए, नींद ले ले। बहुरो ध्यान सहज में हो, चितवत चलत न चितते तरे, सुत बित सुततीय धन की सुधे विस्मरे, विस्मरे चितवत चलत न चितते तरे। चलते फिरते ही वही चित्त में वही मधुर झांकी का चितवन वही निहारता रहे, चित्त से नहीं तरन दे। फिर घर परिवार जमीन जायदाद ये सब संसार है, या को विस्मरे विचार दे धीरे 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 धीरे। और जब चित्तवृत्ति में ये ध्यान निरंतर क्रम से बढ़ते चले जाएगा तो संसार तो अपने आप ही छूटते चले जाएगा। या कोई यही अर्थ है, यदि ध्यान जितनी जितनी बढ़ाते जाओगे जितना समय, संसार उतना ही छूटता चला जाएगा। सुततीय धन की सुधे विस्मरे, अपने आप छूटते चले जाएंगे। तब यो आत्म घट दर्शावे, मगन होए तन सुध बिसरावे। तब आत्मा ठीक अपने आत्म चिंतन में डूबती है, तब अपने स्वरूप को पहचान पाती है कि मैं कौन हूं, और मगन है जाए संसार की, चले क्या तन मन की सबकी सुध खो जाए। या को फल है संसार की विस्मृति होना, या चिंतन को फल है। जितने प्रतिशत, जितने परसेंट भगवान को ध्यान बढ़ते जाएगा, उतने परसेंट संसार को छूटते जाएगा। ये फल है, स्वाभाविक है। भाई गाड़ी आपकी आगरा से दिल्ली की ओर जा रही है, तो जितने परसेंट आगे बढ़ती जा रही है उतनी आगरा छूटते जा रहा है, उतनी दूरी बनती जा रही है, उतनी दिल्ली के करीब निकट होते जा रहे हैं। ऐसे ही भगवान की ओर जो जो चित्तवृत्ति जाती चली जाएगी, संसार अपने आप उतना दूर होता चला जाएगा। पर ये करने से होगा, बिना किए कुछ नहीं होगा। लगना तो हमको ही पड़ेगा, अपने मन बुद्धि विचार सारे के सारे लगाने पड़ेंगे। और मन बुद्धि विचार डिस्टर्ब न हो, विक्षिप्त न हो, इसके लिए आहार और संग, इसको सात्विक रखना होगा। इनके प्रभाव से ही चिंतन में, विचार में, मन बुद्धि की दृढ़ता में
और दृढ़ता प्रगाढ़ता आती है, सात्विकता आती है। तो सांगो पांग, अष्टांग योग लोग कुछ और कहते हैं ना जो भी कहते हो, जो भी परिभाषा हो, पर मेरी सीधी सीधी भाषा यही है। अष्टांग योग यही है कि आपकी सारी चीजें पूर्ण रूपेण, एक एक इंद्रिय, एक एक अंग आपके प्रियतम को समर्पित हो जाएं। उपासक के कैसे होने चाहिए वैसे होने चाहिए, वैसे लगा, वैसे बनाने में लगे रहें। आहार की शुद्धि तो विचार की शुद्धि, विचार की शुद्धि तो व्यवहार की शुद्धि, व्यवहार की शुद्धि तो वृत्ति की शुद्धि, वृत्ति की शुद्धि तो क्रिया की शुद्धि, क्रिया की शुद्धि तो आचरण की शुद्धि, आचरण की शुद्धि तो स्वभाव की शुद्धि, और स्वभाव की शुद्धि तो रहने की शुद्धि, मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। अब चिंतन करने बैठोगे तो निश्चल होकर बैठोगे, निश्चलता पूर्वक। यत्र तत्र चंचलता रहेगी ही नहीं, एकदम आनंद, परमानंद एकदम। चितवत चलत न चितते तरे, सुतति धन की सुधि विस्मरे। विस्मरण हो जाती है संसार की याददाश्त, तब यो आत्म घट दर्शावे। तब अपना आत्मस्वरूप दिखाई देता है, तब आत्मबोध होता है, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। मगन होई तन सुध बिसरा, फिर शरीर से भी ऊपर उठ जाता है, भूल ही जाता है कि मैं कोई शरीर भी हूं, मेरे पास कोई शरीर भी है, केवल मैं आत्म तत्व हूं। आत्म स्वरूप में डूब जाता है। भूख प्यासता को नहीं व्यापे, सुख दुख तिन को तिन सतापे। भूख प्यास है, सुख दुख किंचित मात्र भी स्पर्श नहीं कर पाते, कोई संताप छू नहीं पाता, ताप प्रताप संताप परिताप कोई नहीं छू पाता। फिर आगे क्या होता है, जीवन मुक्त रहे या भाई, जो जल कमल अलिप्त रहा। इस प्रकार जीते जी जैसे जल में कमल रहता है, एक बूंद उसके ऊपर नहीं टिक पाती, बाढ़ आ जाए पानी में डूब जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन जो ही बाढ़ गिरी एक बूंद पानी उसके ऊपर नहीं टिक पाता। तो संसार में रह करके भी संसार का कोई भी सुख दुख, लाभ हानि, संयोग वियोग, मान अपमान, कोई भी आकर्षण इस चित्त वृत्ति पर स्पर्श नहीं कर सकता, टिक नहीं पाता। तो जीते जी जीवन मुक्त, मरने के बाद लोग मुक्ति होते होंगे, पर ये रहनी तो जीते जी मुक्त होने की है। इस प्रकार से ये महापुरुष हमको और आपको जीवन जीना सिखा रहे हैं, एक क्रम बताया है। बार बार सुनो इस वाणी को, महापुरुषों की इस वाणी को बार बार सुनो और फिर उसी हिसाब से अभ्यास करो, बस बन गया। ये कोचिंग है, कोचिंग दे रहे हैं तो कोचिंग लेते रहिए और जीवन को गोविंद की ओर बढ़ाते रहिए।